हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र नीच राशि से निकल करके अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, यानी कि कन्या राशि से निकल करके अपनी मूल राशि तुला में जा रहे हैं। यूँ तो 12 राशियों में से शुक्र को 2 राशि प्राप्त हैं, वृषभ और तुला। दोनों ही राशियों में शुक्र बलशाली होते हैं। बस ये देखा जाता है किस ग्रह की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है या और कोई अन्य ग्रह शुक्र के साथ युतिबद्ध तो नहीं है। शुक्र का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आनंद प्रमोद के स्वामी हैं। जीवन में एक तरह से एक बेहतरीन लाइफ जिसको कहते हैं, एक जीवन का एक अच्छा स्टाइल, जीवन की शैली, जीवन जीने की कला शुक्र से प्राप्त होती है। सौंदर्य प्रसाधन से लेकर के, फिल्म एक्टिंग से लेकर के, मॉडलिंग से लेकर के, कपड़ों की दुनिया, संसार से लेकर के जेवरात की दुनिया तक शुक्र का आधिपत्य है। किसी के रूप पर, नक्श पर, नक्काशी पर शुक्र का आधिपत्य है। यहाँ तक कि व्यक्ति जो स्माइल करता है, हंसता है, उसकी स्माइल में भी शुक्र का वास होता है। जी हाँ, क्योंकि शुक्र सौंदर्य को प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो आम व्यक्ति के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र का अच्छा ही होना चाहिए। आज हम जो ये शुक्र का परिवर्तन है, हालांकि बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, करीब 2 अक्टूबर तक के लिए शुक्र तुला राशि में प्रवेश हुए हैं। अब ये जो शुक्र का परिवर्तन है, ये आप सबके लिए शुभ सौगात लेकर के आए। कई बार जीवन के लंबे क्षण तक हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती जो मात्र थोड़े से ही दिनों में कोई हमें बड़ी चीज़ मिल जाती है। बड़ा कोई पद मिल जाता है, बड़ा किसी से योगदान मिल जाता है, जीवन में बड़ी कोई खुशी प्राप्त हो जाती है। मैं इस अंक में वैसे तो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ उपाय लिखवाता हूँ, कुछ अति विशेष उपाय आपको लिखवा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि सभी की कुंडली में शुक्र एकल स्थिति में हो। मतलब एकल से हमारा क्या मतलब है कि देखो, सबके लगन अलग अलग होते हैं, सबकी राशियां अपने प्रभाव से अलग अलग होती हैं, अपने जन्म के हिसाब से। किसी के ग्रह गोचर की हिसाब से, लगन के हिसाब से ग्रहों का अपना स्थान बैठता है। किसी का ग्रह कहीं बैठता है, किसी का ग्रह कहीं बैठता है। किसी के ग्रह की दृष्टि, नीच ग्रह की दृष्टि शुक्र के ऊपर हो सकती है, किसी के नहीं भी हो सकती। ये सब लगन का हिसाब देखा जाता है। लेकिन सबकी कुंडली में इन करीब करीब इस 1 महीने की अवस्था के लिए, 1 महीने से भी कम की अवस्था है, मान के चलें 28-29 दिन की जो भी अवस्था है, ये शुक्र सबके लिए तुला में है। अब तुला में है तो बड़ा लाभ भी आप लोगों को इससे हो सकता है। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट है वो खुल सकती है। जिनके दाम्पत्य जीवन में विष घुला हुआ है उन्हें आराम की स्थिति मिल सकती है। उनके परिवारों में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ कहीं शुक्र की वजह से, या शुक्र कन्या में थे तो कन्या के शुक्र जो होते हैं वो नीच राशि के होते हैं, ये आप सबको मालूम ही है। तो कहीं ना कहीं जो रुकावट थी वो सबके ऊपर उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। लेकिन सबके ऊपर एक सा प्रभाव आना, ये मैं नहीं कह सकता, एक सा प्रभाव सबके ऊपर नहीं आएगा। 19-20 या इस प्रकार की स्थिति शुक्र की सबके ऊपर बनेगी। लेकिन ये सबके लिए खुशी की बात है कि शुक्र एक नीच राशि से निकल करके उच्च राशि में पदार्पण कर गए हैं। कल क्या हो उसे आप भूल जाएं, आज को अच्छा बना लें, आज को बेहतर बना लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा।
ये आपको भी मालूम है। इसीलिए कल जो भी हो, हे प्रभु अच्छा हो, और उसे अच्छा बनाने के लिए आइए मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय में एक बहुत विशेष उपाय है जो आप सबको बहुत लाभ देगा, उसे आप नोट करें। खुशबूदार 7 सफ़ेद फूल ले लें, 7 ही रुमाल ले लें। कितने? 7 रुमाल, 7 खुशबूदार पुष्प। केवल 2 शुक्रवार अगर आप कर सकते हैं, 1 फूल 1 रुमाल अपने किसी भी मित्र को गिफ्ट कर दीजिए, 7 लोगों को। और यदि कई बार कुछ लोगों को ये चीज़ अजीब सी लगती है, भाई आप हमें फूल और ये क्यों दे रहे हैं, तो एक काम करें, इत्र में, सेंट में भी खुशबू जो होती है उसमें शुक्र का वास होता है, लेकिन देसी सेंट हो, जैसे चमेली का होता है, केवड़े का होता है, रोज़ का होता है, गुलाब का होता है, हल्का सा उस रुमाल पे लगा दें, 7 रुमाल पे ओम शुक्राय नमः बोल करके, और मन ही मन ओम शुक्राय नमः बोल करके आप किसी को गिफ्ट करें 2 शुक्रवार। अपनों को किसी को नहीं दे सकते किसी सरमो सरमाई की वजह से, तो कहीं पर भी जहाँ बैगर्स वगैरह होते हैं उन्हें आप थोड़े बड़े टॉवल टाइप के भी दे सकते हो। ये एक तरह से कपड़े का भी दान हो जाता है, लेकिन उसमें या तो पुष्प रखें खुशबूदार उसके ऊपर, या फिर हल्का सा सेंट लगा दें देसी, और ये 7 रुमाल ओम शुक्राय नमः बोल करके देने हैं। शुक्र अपनी राशि में जा रहे हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 7 लोगों को, 7 से अधिक हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 7 लोगों को गर्म दूध पिलाइए शुक्रवार के दिन। वाइट रंग की बच्चों को आइसक्रीम दिला सकते हैं शुक्रवार के दिन। मीठा सफ़ेद चावल शुक्रवार के दिन बांट सकते हैं। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे कि भाई ये काम हम कर सकते हैं, या कोई सफ़ेद रंग की स्वीट डिश, कोई ऐसी मिठाई आप बांट सकते हैं। लेकिन कपड़ा अगर देते हैं सेंट लगा करके, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। दूसरी बात, हर शुक्रवार शुक्र की होरा में, मतलब जब सुबह सूर्य उदय होते हैं उससे 1 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर, मिसाल के तौर पर शुक्रवार की सुबह, जैसे आपने देखा सुबह 6:35 पर 6:35 पर सुबह सूर्य उदय हुए, 7:35 के बीच में, यानी कि 1 घंटे के बीच में ही आपको उससे पहले स्नान आदि कर लेना है। और इस 1 घंटे के दरमियान जो अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बीच में बैठ जाएं और शुक्र के बीजात्मक मंत्र का 5 मिनट जप करें या 10 मिनट जप करें। मंत्र हर बार बताता हूँ, इस बार भी लिख लीजिएगा। लिखिए ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। फिर देखें ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये लिख लीजिए आप। ये मंत्र आपको हर शुक्रवार पढ़ना है और थोड़ा सा देवता को मिश्री का भोग लगाना है, कुज्जा मिश्री, और बाद में वो कुज्जा मिश्री दिन में किसी भी समय आप उसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी लगाइएगा। गुलदस्ता, जिसे हम बूके भी कहते हैं, किसी भी देवता को अर्पण करें या किसी भी अपने बुजुर्गों को दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, केवल 1 शुक्रवार। और जैसे कि मैं बताता हूँ, चरई, सफ़ेद चरई के जो छोटे छोटे दाने आते हैं, वो 2 शुक्रवार पक्षियों को डाल दीजिएगा, 2, 4, 5 मुट्ठी, और 7 अंजलि हो सकें तो कहने क्या, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र जो हैं ये 7वीं राशि में जा रहे हैं, इसलिए 7 अंजलि चरई, ओम शुक्राय नमः बोल करके पक्षियों को 7 अंजलि चरई डाल दीजिएगा, 2 ही शुक्रवार डाल दीजिएगा। बड़ा अच्छा आपको लाभ महसूस होगा। और वैसे तो मैंने बताया था कि 6 सितंबर रात्रि 12:50 से शुक्र परिवर्तित हो जाएंगे। हो सकता है मेरा ये अंक, मेरी ये वीडियो आप बाद में देखें तो कोई बात नहीं, पहला शुक्रवार किस तारीख का पड़ रहा है इसके बाद
क्योंकि ये 6 तारीख तो आपकी जो है सोमवार की है और पहला जो शुक्रवार आपका आ रहा है वो 10 तारीख का है। 10 सितंबर को उपाय कर दें, 17 सितंबर को उपाय कर दें और 24 सितंबर को भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने रुमाल कपड़े वाला बताया वो 2 ही शुक्रवार बहुत है। 10 को नहीं होता तो 17 और 24 को कर देना, 17, 24 को, है ना, 2 शुक्रवार कर देना। लेकिन पक्षियों को जैसे चराई डालनी है तो कोई भी डर वाली बात नहीं है, 3 के 3 शुक्रवार आप डाल सकते हो। शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ते हुए चाहे ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः बोलकर भी डाल सकते हो। बस मेरे साथ को ये करिएगा, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात् इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से, पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।